हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं। एक बार और स्वागत है इस चैनल पर। और अब जो है हम करेंगे करंट अफेयर जो 2025 के जो लगभग सभी एग्जाम में आए हुए हैं। तो इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट जो भी एग्जाम में करंट अफेयर आए उसको हम डील करेंगे जो 2025 में आए हुए हैं। तो सबसे पहले जो है स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर बीपीएससी जो एग्ज़ाम आने वाला है एईडीओ का, उसके लिए। तो आप इस करंट अफेयर को रिवाइज करके जाएं और देखें कि किस तरीके से जो है एग्जाम में क्वेश्चंस में पूछा गया ये करंट अफेयर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से, यानी विद रेफरेंस टू द साहित्य अकादमी पुरस्कार और युवा पुरस्कार अनाउंस इन द जून 2025, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है कि करेक्ट पूछ रहे हैं इनकरेक्ट पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है करेक्ट पूछा है कि इसमें बताना है कौन सा है। तो युवा पुरस्कार वाज अनाउंस्ड इन 23 इंडियन लैंग्वेजेस। देखो यहाँ पे जो ऑप्शन जो ए है 23 लैंग्वेजेस बोला है, जो कि इनकरेक्ट है, बिकॉज 24 इंडियन लैंग्वेजेस में जो है इसको दिया जाता है। ठीक है, आप चाहो तो शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो इसका। ठीक है, ये आपकी काफ़ी हेल्पफुल करेगा। तो ये जो है 24 इंडियन लैंग्वेजेस में दिया जाता है, तो ऑप्शन जो है पहला हमारा इनकरेक्ट हो गया, यानी हमारा ये होगा नहीं, ना ही ये इसमें आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है देयर इज नो युवा पुरस्कार इन द डोगरी दिस ईयर। देखो इस बार जो है युवा पुरस्कार नहीं दिया गया डोगरी के अंदर, ये करेक्ट है। तो ऑप्शन जो इसका सी यानी सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कुछ जो युवा पुरस्कार मिला है, जैसे इंग्लिश में आप लिख लेना इंग्लिश में किसको मिला है। तो इंग्लिश में जो है अद्वैत कोट्टरी इनको मिला है, और ये नोवेल जो इनकी है उनको मिला है फॉर दी सिद्धार्थ। ठीक है, द बॉय हु द बॉय हु बिकेम द बुद्धा। तो वो लड़का जो बुद्धा बना है उसका नाम क्या है, सिद्धार्थ है। और इन्होंने ये नोवेल लिखी, उनका नाम था अद्वैत कटोरी, और इनको जो है और इंग्लिश में मिला है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो है हिंदी में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हिंदी में भी जो है पूछ सकता है हिंदी में किसको मिला। तो हिंदी में जो है पार्वती को मिला है, और ये जो है अवार्ड जो मिला है ये मिला है उनको पार्वती, इनका पूरा नाम लिख लीजिए, पार्वती तिर्की। और ये मिला है उनको फिर उगना, जो है पोइट्री है फिर उगना, उनके लिए मिला है। ठीक है, इसके अलावा जो मैं आपको बता दूं मैथिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर बिहार एग्जाम के लिए। तो मैथिली में किसको मिला है ये आपको पता होना चाहिए। सो मैथिली में जो इस बार मिला है वो मिला है नेहा झा मनी को, नेहा झा मनी। ठीक है, अब ये किसके लिए मिला है, तो बनारस हम इसके लिए मिला है, बनारस आ हम, यानी बनारस आम मनी, मतलब अपने बारे में बोल ली। तो ये इन्होंने इसके ये जो मिला है इसके लिए मिला है बनारस आहम मैथिली में, जो युवा पुरस्कार है नेहा झा मनी को। ठीक है, तो इसके साथ हमारा जो है पहला क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कि ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2024-25 वाज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। देखो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है इस ग्लोबल वेज रिपोर्ट को रिलीज किया गया है। तो ऑप्शन इसमें होगा एक करेक्ट, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन जो इसमें एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि आदि कर्म योगी बीटा वर्जन अ रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इन जून 2025। तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा जो है ये आदि कर्म योगी बीटा वर्जन लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, ऑप्शन जो है फोर इसमें जो है जो ये वाला है फोर, ये करेक्ट है, यानी बी इज द राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन ब्रह्मा वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया मार्च 2025 टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो ये ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था, और ये मार्च 2025 में जो है ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड किया गया था किस कंट्री को। तो ये प्रोवाइड किया गया था म्यांमार को। तो ऑप्शन जो है सेकंड इसका करेक्ट होगा, यानी हमारा सी जो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो है ओनली टू। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसमें पूछा है कि पद्म विभूषण फील्ड 2025 और अवार्ड 2025 में किस किस को दिया गया। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं ट्रेड एंड इंडस्ट्री में जो है मिला था श्री एक मिनट श्री
और शामू सुजुकी यानी ए का टू होगा, ए का टू केवल इसमें है और इसके अंदर है। ठीक है, आपको ऐसे एलिमिनेट करना है। मेडिसिन में किसको मिला ये आपको पता होना चाहिए, जो है मेडिसिन में। इसके अलावा आर्ट में आप ये जान लेना, आर्ट में जो है मिला है, ये मिला है उनको श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। ठीक है, तो किसको मिला है, श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। तो यानी हमारा उसके बाद बी का जो है ये आपका लिटरेचर एंड एजुकेशन जो है श्री MT वसुदेवन नायर। ठीक है, अब देखते हैं बी का थ्री किसके अंदर है। तो ये इसके अंदर है और इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये ठीक है, कंफ्यूजन है। अब यहाँ पे डी का जो है वन देखते हैं। सो डी का वन इसमें भी है। ठीक है, यहाँ तक तो अब जो बन गया। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन जो है इसका सेकंड होगा, क्योंकि देखो बी का थ्री केवल इसमें बट डी का वन इसमें है, तो यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन हमारा बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं और आप एलिमिनेट करके कर सकते हैं। नेक्स्ट है जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज खंजर 12 was held in the March 2025 between India and which of the following countries। तो किस कंट्री के बीच में जो है ये जॉइंट एक्सरसाइज हुआ था खंजर 12, और जो कि मार्च में हुआ था 2025 में, ये हुआ था किर्गिस्तान से। ठीक है, तो ऑप्शन जो इसका जो है डी होगा, ओनली 3। नेक्स्ट है 121 पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नॉवलिस्ट जर्नलिस्ट इज अ पार्ट ऑफ द 5 member जूरी फॉर 2026 इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो 2026 इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए जो जूरी थी यानी जर्नलिस्ट थी यानी जज थी, वो कौन थी, तो नीलंजना S रॉय जो ये थी। तो ऑप्शन जो इसमें केवल डी करेक्ट होगा, ओनली 3। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैड वोन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज इन द ईयर 2025। तो 2025 में जो है किसको बुकर इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है, तो ये मिला है बानू मुस्ताक एंड दीपा बस्ती। तो ऑप्शन जो इसमें होगा 1 and 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, बानू मुस्ताक को द हार्ट लैम्प के लिए मिला है, आपको याद होना चाहिए, इन्होंने ट्रांसलेट किया है। तो इसमें जो है हम दोनों ही लगाएंगे, 1 and 2 इज द राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है इन द ईयर 2025 हाउ मेनी इंडिविजुअल वर ऑनर्ड विद द पद्मा विभूषण अवार्ड। तो पद्मा विभूषण अवार्ड जो है कितने मेंबर को मिला है 2025 में, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, 7 member। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए हमारी जो बिहार से जो है श्रद्धा सिन्हा जी जो है उनको मिला है ये पद्मा विभूषण अवार्ड। ठीक है, जो कि आर्ट में इनको मिला है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, बिहार कोकिला भी कहते हैं इनको, बिहार कोकिला। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बता दी पोस्टमली मिला है उनको आफ्टर डेथ। तो ठीक है, या पद्म विभूषण जो है अवार्ड दिया गया है। पद्म भूषण 2025 was awarded for the science and the engineering। विनोद धाम is known for his role in the development of। तो विनोद धाम जो है किस रोल ऑफ डेवलपमेंट के लिए इनको दिया गया है ये जो है अवार्ड, तो ये कहते हैं रिस्क कंप्यूटिंग के लिए, RISC कंप्यूटिंग के लिए देगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट इन द मार्च 2025 नासा एस्ट्रोनॉट बुच विलियम मॉरिन द सुनीता विलियम्स रिटर्न टू अर्थ ऑन द बोर्ड ऑफ स्पेस क्राफ्ट। तो जिस स्पेस क्राफ्ट से वो आए थे उनका नाम क्या था उस स्पेस क्राफ्ट का जिसमें बुच विलियम थे और सुनीता विलियम्स थी। ठीक है, तो उसका नाम था ड्रैगन। ठीक है, इस ड्रैगन का जो कैप्सूल था उसके बारे में आप जान लो, क्योंकि उसमें पूछ सकते हैं कैप्सूल का क्या नाम था। तो कैप्सूल का जो नाम था उसका नाम था फ्रीडम। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट वाज हेल्ड इन द यूनाइटेड किंगडम फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार ये इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट हुआ है इन द ईयर 2025, तो फीचरिंग टीम फ्रॉम इंडिया एंड अदर कंट्रीज। तो ये इंडिया से और अदर कंट्री से टीम भी आई थी। तो ये जो हुआ था ये हुआ था कबड्डी वर्ल्ड कप। ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच सिटी विल होस्ट 2026 कॉमनवेल्थ गेम। तो कॉमनवेल्थ गेम जो है कौन सी सिटी जो है होस्ट करेगी 2026 में, ये करेगी ग्लासगो, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा मैं क्या करवा रहा हूँ करंट अफेयर में। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द ग्लोबल अलायंस फॉर द नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन। तो ये है इसमें से बताना है ग्लोबल अलायंस ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन यानी गनहरी। ये जो है आपका इसमें ऑप्शन देखते हैं। इट वर्क्स इन द अकॉर्डेंस विद द यूएन प्रिंसिपल पेरिस प्रिंसिपल। यस करेक्ट, ये जो है वर्क करता है यूएन पेरिस प्रिंसिपल पे। एंड फुल्ली कंप्लाइंट एंड पार्शियली कंप्लाइंट मेंबर एग्रीगेटेड ए एंड बी। तो जो फुल्ली होता है उसको ए देते हैं और जो पार्शियली कंप्लाइंट होता है नेशनल ह्यूमन राइट
इंस्टीट्यूशन का, तो वो उसको बी देते हैं, ठीक है। तो ये भी एकदम करेक्ट है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी इंडिया का आपको पता है NHRC है, इंडिया हैज बीन accredited classified under A in the year 2025। यस, ये भी करेक्ट है क्योंकि इंडिया को A स्टेटस मिला है। तो ये तीनों ही करेक्ट है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। आपको पता है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च किया गया था, और ये भी पता होना चाहिए कब लॉन्च किया गया था। तो ये लॉन्च किया गया था 2015 में, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि द एवरेज टिकट साइज द लोन डिसबर्स हैज मोर देन डबल। देखो यहाँ पे डबल जो वर्ड है गलत है, अक्सर ऐसे वर्ड डबल जो होते हैं या फिर उसमें कुछ आंकड़े दिए होते हैं, ज्यादातर गलती होते हैं, तो ट्रिपल्ड होगा यहाँ पे, ठीक है। ट्रिपल्ड बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर 2016 एंड फाइनेंशियल ईयर 2025 सिंस इट्स लॉन्च इन द ईयर 2015। देखो ये लॉन्च हुआ था, ये सही बात है। महाराष्ट्र हैज रिकॉर्डेड हाईएस्ट डिस्पर्सल अमंग द स्टेट। महाराष्ट्र नहीं होगा, यहाँ पे तमिलनाडु होना चाहिए, तो ऑप्शन ये भी इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर जो है आपका जो है डी होगा, नाइदर वन नाइदर टू, नाइदर वन एंड टू, ठीक है। तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर होगा क्योंकि सबसे ज्यादा जो डिसबर्स करता है वो मुद्रा लोन को वो तमिलनाडु है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है यूपी है, और तीसरे नंबर पे आपको पता होना चाहिए कर्नाटका है, और चौथे नंबर पे जो है महाराष्ट्र है। तो ये फोर्थ नंबर पे, और इसको वो सिक्स नंबर पे सॉरी महाराष्ट्र है, तो इसको जो है फर्स्ट में दिखाया जो कि इनकरेक्ट है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसमें जो है मैं बताया ऑप्शन क्या हुआ, नाइदर वन नॉट, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको याद होनी चाहिए। इसके अंदर जो है लोन की कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो है शिशु लोन होता है सबसे छोटा वाला, ठीक है, और ये जो होता है अप टू 50,000, ठीक है, अप टू रुपीज 50,000। उसके बाद जो दूसरा लोन होता है उसको बोलते हैं हम किशोर, ठीक है। किशोर का जो लिमिट होता है लोन का वो होता है अप टू 50,000 से लेकर, ठीक है, अप टू 5 लाख। ये किसका है, किशोर का है। इसके अलावा तरुण होता है तीसरे नंबर का। तरुण जो लोन होता है इसमें जो दिया जाता है 5 लाख से लेकर एंड अप टू जो है 10 लाख तक, ठीक है। इसके अलावा जो एक और कैटेगरी ऐड की गई है उसका नाम है तरुण प्लस। ये पता होना चाहिए आपको, कई बार एग्जाम में ये भी आ सकता है कि तरुण प्लस में कितना जो है दिया जाता है। तो इसमें जो लोन होता है अब 10 लाख से लेकर 10 लाख से लेकर जो है 20 लाख तक होता है, अप टू 20 लाख। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा अबाउट द मुद्रा योजना, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये कि द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर इन द ग्रोस वैल्यू एडेड एट करंट प्राइस इन इंडियन इकोनॉमी 2024-25 इज एस्टिमेटेड टू बी। तो जो है मतलब हमें बताना है कि कंट्रीब्यूशन किस सर्विस सेक्टर कितना है जीबीए के अंदर करंट प्राइस के। तो ये ऑप्शन इसका जो होगा ऑप्शन डी होगा 55%। Next, Prime Minister Paetongtarn Shinawatra was removed by the Thailand Constitutional Court in the year 2025 was over leaked phone call with the senior state person of which neighboring country। तो किस neighboring country के साथ उनका जो फोन कॉल लीक हो गया था, उसके बाद जो उनको हटा दिया गया था बाय दी थाईलैंड कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के द्वारा। तो ये थे कंबोडिया के जो है स्टेट पर्सन, उनके से बात हो रहा था तब जो है ये फोन लीक हुआ था और उसको इनको हटा दिया गया था। Which of the following statement related to the scheme for the promotion of registration of employer and the employees यानी सिप्री बोलते हैं इसको 25 आर इज और आर करेक्ट। तो हमें बताना है इस जो है स्कीम के बारे में। सिप्री इज अप्रूव बाय द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी ESIC, यानी ऑप्शन जो है पहला करेक्ट है। SIPRI provide a one-time opportunity for unregistered employer and the employees including contractual and the temporary worker, यानी दोनों ही करेक्ट है क्योंकि ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी देता है अनरजिस्टर्ड एम्प्लॉयर को एंड द एम्प्लॉयज को, जो इंक्लूडिंग कॉन्ट्रेक्चुअल हो या फिर टेम्परेरी वर्कर। तो ऑप्शन जो इसका सी करेक्ट होगा क्योंकि ये दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट है कि यूनियन कैबिनेट हैड अप्रूव्ड अ न्यू फ्रेमवर्क ऑन द करेंसी स्वैप अरेंजमेंट विच रीजनल ब्लॉक। किस रीजनल ब्लॉक के साथ जो इन्होंने अप्रूव किया है फ्रेमवर्क करेंसी स्वैप अरेंजमेंट फॉर पीरियड ऑफ 2024-27, ठीक है। तो ये जो आंसर होगा ऑप्शन इसका ए होगा, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन इन सार्क। देखो सार्क की जब बात आ गई तो थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए क्या है सार्क। सार्क जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था 1985 में। और फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो है सार्क का सेक्रेटेरिएट कहाँ पे, ये भी लिख लीजिए।
ठीक है। इसका सेक्रेटेरिएट जो है आपको पता होना चाहिए काठमांडू में है। कहाँ पे? काठमांडू, जो कि नेपाल के अंदर है। यहाँ पे इसका सेक्रेटेरिएट है। अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा दूसरा जो है आसियान के बारे में आपको पता होना चाहिए। आसियान को जो है स्टैब्लिश किया था 1967 में, ठीक है, आसियान का। और यूरोपियन यूनियन को कब बनाया गया था? 1993 में। ये आपको कई बार जो है क्रोनोलॉजी में पूछ लेता है, तो आपको आइडिया होना चाहिए अबाउट दिस वन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। श्री जतिन गोस्वामी, a Padma Bhushan awardee in the year 2025, is an exponent of which one of the following dance form? तो किस डांस फॉर्म के वो एक्सपोनेंट थे? इनका नाम था जतिन गोस्वामी, जिनको पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला 2025 में। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सतरिया। तो इनके जो है एक्सपोनेंट थे ये जतिन गोस्वामी। नेक्स्ट है, टू इंडियन सर्विस मैन वर पोस्टमली confirmed with the Dag Hammarskjöld Medal in the year 2025 by which of the following institutional international organization? तो ऑप्शन जो इसका ए होगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी यूएन के द्वारा जो है इनको जो है मेडल दिया गया। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द 2026 फीफा मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप? देखो, फीफा मेन फुटबॉल वर्ल्ड कप के बारे में इसमें पूछ रहा है। ऑप्शन ए है, यूएसए, मेक्सिको एंड कनाडा विल जॉइंटली होस्ट द इवेंट। एग्जैक्टली ये तीनों ही मिलकर जो है होस्ट करेंगे। 48 टीम्स सेल पार्टिसिपेट इन द इवेंट, ये भी करेक्ट है, क्योंकि 48 टीम जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा, 1 एंड 2। नेक्स्ट आगे चलते हैं। रिस्पेक्ट ऑफ बिम्स्टिक, बिम्स्टिक के बारे में पूछा तो इट इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ 7 मेंबर स्टेट टिल जनवरी 2025। तो इसमें कितने मेंबर है? 7 मेंबर। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द साइनिंग ऑफ ढाका डिक्लेरेशन। देखो ये गलत हो गया, ढाका डिक्लेरेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो है इस जो साइन किया गया था, जो बनाया गया था, इसको बैंकॉक डिक्लेरेशन पे साइन करके बनाया गया था। तो जो बैंकॉक डिक्लेरेशन पे साइन किया गया था, उसको बनाया गया था। 1999 जो नहीं होगा, इसमें इनकरेक्ट है भी। इसका जो सही होगा वो 1997, इसमें ये जो है बना था। बांग्लादेश, इंडिया एंड श्रीलंका एंड थाईलैंड एंड नेपाल आर द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द स्टेट ऑफ बिम्स्टेक। देखो नेपाल नहीं आएगा, बाकी 4 जो है फाउंडिंग मेंबर थे, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड। तो इसका जो ये भी करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा बिम्स्टिक द सब सेक्टर ऑफ द टूरिज्म इज बीइंग लेड बाय द इंडिया। नहीं, टूरिज्म जो सेक्टर है करंटली जो है लेड किया जा रहा है बाय द नेपाल गवर्नमेंट। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ऑप्शन जिसमें केवल एक ही करेक्ट है, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एस्टिमेटेड फिजिकल डेफिसिट एज पर द परसेंटेज ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया इन द बजट एस्टिमेट 2025-26? तो इसका जो सही आंसर होगा 4.4%। तो एस्टिमेटेड जो जीडीपी का जो फिजिकल डेफिसिट है वो कितना है? 4.4% है। ठीक है, 2025-26 के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कोलोबरेशन फॉर द इंटेलिजेंस एज वाज अ थीम। एक देखो, ये कोलोबरेशन फॉर द इंटेलिजेंस एज एक थीम है, जो कि मीटिंग कन्वेंट 2025 अंडर द एजेंसी ऑफ, किस एजेंसी का है? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ए इज द राइट आंसर होगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडेंटिफाई वन ऑफ द इंजन ऑफ द डेवलपमेंट इन द यूनियन बजट 25-26? देखो, ये इंजन जो है जो यूनियन बजट का फोर्थ है। ठीक है, इसमें एग्रीकल्चर है, इन्वेस्टमेंट है एंड एक्सपोर्ट है। चौथा जो है एक टेक्सटाइल है, ये इनकरेक्ट है, यानी यही हमारा सही आंसर होगा। इसमें नोट पूछा है। चौथा जो था वो एमएसएमई था। ठीक है, ये चारों को मिलाकर जो है डेवलपमेंट का जो है इंजन कहा गया, यानी यूनियन बजट 2025-26 का। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 इज और आर करेक्ट? तो ग्रामीण भारत महोत्सव जो है इसके बारे में पूछा है, कौन सा करेक्ट है स्टेटमेंट? इट एम्स एट प्रमोटिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी अमंग द रूरल पॉपुलेशन। इसका एम क्या है? प्रमोटिंग करना है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है रूरल पॉपुलेशन में। तो ये करेक्ट है। इट फोकस ऑन द फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सपोर्टिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। यस, ये जो है फोकस करता है कि आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करें। तो दोनों ही करेक्ट है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं, जो ग्रामीण महोत्सव जो हुआ है ये न्यू दिल्ली में हुआ है। ठीक है, इससे आप सब पूछ सकते हैं कहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया गया। सो उसका न्यू दिल्ली में इसको सेलिब्रेट किया गया। तो ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट होगा, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट है, इंडिया एंड पोलैंड हैव एग्रीड टू इम्प्लीमेंट द इंडियन पोलैंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन द ईयर ऑफ 5 ईयर एक्शन प्लान। ठीक है, तो 5 सालों का जो है एक्शन प्लान इन्होंने जो है इंडिया एंड पोलैंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में किया है। और ये कब से कब तक होगा? तो एक्शन प्लान होगा 2024 से 28 तक। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका सी राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा यहाँ तक क्या हो रहा है। ठीक है।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 142 यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज कंप्लीटेड 150 इयर्स ऑफ द सर्विस टू द नेशन इन द ईयर 2025। तो कौन जो है इसमें से ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 150 साल जो है पूरे किए हैं इंडिया के सर्विस नेशन में, मतलब तो ये है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी आईएमडी। आईएमडी के बारे में थोड़ी एक बातें जान लो आप लोग कि आईएमडी जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था 1875 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट आपको बताना चाहिए। और इसको जो है 150 साल पूरे हो गए 2025 में। हाउ मेनी रूरल डिस्ट्रिक्ट डज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कवर 2024-25? तो अप्रोक्सीमेटली जो है कम से कम 740 डिस्ट्रिक्ट को जो है कवर किया गया है 2024-25 में जो है एक्ट के तहत। और ये एक्ट बना कब था 2005 में, और इसमें जो है 100 डेज जो है जॉब प्रोवाइड करते हैं अनस्किल्ड वर्कर को। ठीक है, और ये कहाँ से बिलोंग करना चाहिए? रूरल से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड टू द नेशनल टेक्नोलॉजी डे। देखो नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है ये आपको पता होना चाहिए। इट कॉमेमोरेट्स द मोमेंटस ऑफ इवेंट 11th May 1998 व्हेन द इंडिया कंडक्टेड सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट अंडर द ऑपरेशन शक्ति। देखो ऑपरेशन शक्ति जो है कंडक्ट किया गया था, इसलिए जो है हम इसको हम नेशनल टेक्नोलॉजी बनाते हैं उस दिन। ऑपरेशन शक्ति के तहत जो है हमने क्या किया था, इंडिया कंडक्टेड सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट। दूसरा है ऑफिशियल थीम फॉर द नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2025 इज स्कूल टू स्टार्टअप इग्नाइटिंग यंग माइंड टू इनोवेट। देखो ये जो है ये स्टेटमेंट जो है सेकंड वाला ये इनकरेक्ट है, बाकी पहला तो करेक्ट है। तो इसमें ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसका जो थीम था वो आपको पता होना चाहिए कि थीम क्या था इसका। तो थीम था 2025 का यंत्रा यानी युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च। इतना बड़ा थीम दिखे तो आप समझ लेना ये जो है नेशनल टेक्नोलॉजी डे का सही थीम जा रहा है। ठीक है, तो ये पूरा थीम था 2025 का यंत्रा द युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सेलरेशन। तो इसका जो है ऑप्शन सेकंड वाला इनकरेक्ट होगा, ऑप्शन वन ही जो है करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर एडेड इंडिया एज अ रामसर साइट इन द ईयर 2025? देखो रामसर साइट जो है 2025 में किसको ऐड किया गया था? सक्कर कोटाई बर्ड सेंचुरी इसको ऐड किया गया था, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? तमिलनाडु में। ठीक है, इसके अलावा जो है उधवा लेक ये इसको भी ऐड किया गया था 2025 में, ये कहाँ पे? झारखंड में। ठीक है, तो ऑप्शन वन एंड टू इसका जो है। दूसरा है रुद्र सागर लेक, ये देखो 25 में ऐड नहीं किया गया था, इसको जो ऐड किया गया था 2005 में जो है किया गया था। और बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि इसको किया गया था 2022 में। अब यहाँ 25 पूछा है तो वन एंड टू इज द राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन इसका सी होगा। इसके अलावा मैं आपको कुछ बातें बता दूं इस रामसर साइट के बारे में कि जो उधवा जो झारखंड का जो रामसर साइट है ये फर्स्ट रामसर साइट है इस स्टेट का। कहाँ का? झारखंड का। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और रुद्र सागर लेक जो है इसके बारे में भी आपको जान चाहिए, ये त्रिपुरा के अंदर है। और ये ओनली वन रामसर साइट, ओनली रामसर साइट है किसका? त्रिपुरा का। ठीक है, और बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको पता होना चाहिए यूपी के अंदर इसका लोकेशन है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं 2025 में जो है और रामसर साइट ऐड किए गए, खासकर अभी जो हाल ही में ऐड किए गए। तो वो नंबर वन आप लिख लीजिए, जैसे कि बिहार में जो किया गया इसका नाम था गोकुल जलाशय। क्या नाम था? गोकुल जलाशय। गोकुल जलाशय जो है ये बक्सर में इनका इसका लोकेशन है, और इसको हाल ही में ऐड किया गया था रामसर साइट। तो और आपको पता होना चाहिए बिहार के अंदर जो है टोटल जो है अब 6 रामसर साइट है। ठीक है, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। बिहार में जो है टोटल कितनी रामसर साइट है? 6 रामसर साइट है। इसके अलावा जो है आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं कि जो है रामसर साइट में अगर बात किया जाए तो रामसर साइट का जो पोजीशन है इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा स्टेट कौन सा है? तो टॉप पे जो है वो तमिलनाडु है, जिसमें सबसे ज़्यादा रामसर साइट है, हाईएस्ट। ठीक है, हाईएस्ट रामसर साइट।
दूसरे नंबर पे जो है आपको पता चाहिए यूपी है, जो कि सेकंड नंबर पे आता है। और हमारा जो बिहार की बात करें तो थर्ड पोजीशन पे है। तो बिहार जो है थर्ड पोजीशन पे जो है रामसर साइट के मामले में है। आई थिंक यहाँ तक तो आपको सबको पता चल रहा है। एक और रामसर साइट जो है अभी हाल ही में बिहार में ऐड किया गया था, दूसरा जो है उदयपुर उदयपुर झील, ठीक है। और उदयपुर उदयपुर जो झील है ये कहाँ पे है, वेस्ट चंपारण में, वेस्ट चंपारण, ठीक है। आई होप सबको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दूं रामसर साइट के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, जो वेटलैंड डे बनाते हैं, वेटलैंड डे बनाते हैं हर साल, और ये जो है 2 फरवरी को बनाया जाता है, ठीक है। 2 फरवरी को जो है वेटलैंड डे बनाया जाता है। इसके अलावा जो है इस साल की जो थीम है वेटलैंड डे की, थीम 2025 की जो है इस साल की, वो थीम है प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। ये जो है 2025 का थीम है वेटलैंड डे का, और ये 2 फरवरी को जो है हर साल बनाया जाता है। तो इसी के साथ हमारा जो है अलमी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंडियाज मिलिट्री अर्सनल इज करेक्ट, तो हैमर इज अ वेपन सिस्टम बिल्ड फॉर द राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट, करेक्ट है। हैमर जो है वेपन सिस्टम है जो बिल्ड किया गया राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट, और हैमर जो है आपको बता दूं फ्रेंच का जो है बिल्ड वो है वेपन सिस्टम है। स्कैल्प क्रूज मिसाइल इज ऑल्सो नोन एज स्टॉर्म शैडो, स्कैल्प क्रूज मिसाइल को जो है स्टॉर्म शैडो भी कहते हैं, ऑप्शन सेकंड भी करेक्ट है। ब्रह्मोस मिसाइल आर बिल्ट अंडर द जॉइंट वेंचर इंडिया एंड रशिया, यस, ब्रह्मोस मिसाइल जो है इंडिया और रशिया की जो है जॉइंट से बनाया गया है। मैं स्कैल्प के बारे में आपको बता दूं, जो है स्कैल्प जो है दो देशों का एफर्ट है, इसमें ब्रिटिश एंड फ्रेंच, इन दोनों ने जो है मिलकर जॉइंट एफर्ट से जो है स्कैल्प क्रूज मिसाइल डेवलप किया, इसको बोलते हैं स्टॉर्म शैडो। तो इसमें जो है तीनों ही करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है द लास्ट क्वेश्चन, यूनियन बजट 2025 इंक्रीज इन द सेक्टरल केप ऑफ एफडीआई टू 100% फ्रॉम 74%, 74% जो है 100% एफडीआई इसमें कर दिया गया है। तो ये ऑप्शन जो इसका इंश्योरेंस सेक्टर होगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो इसी के साथ हमारा जो है करंट अफेयर पूरा होता है, और अगर आपको सही लगेगा तो मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। और आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।